राधे कृष्ण दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे एक नया फिश पैक और अपने राधे कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का दिन हमेशा खुशियों भरा हो, आपके घर में ढेरों सारी खुशियाँ आए, हमेशा कामयाबी आप लोगों के कदम चूमे, क्योंकि वी आर यू फैमिली। आपसे जुड़कर 4 दिन में ही आप मेरी फैमिली बन गए हो, तो फैमिली के लिए ब्लेसेस तो ज़रूरी है ना। तो वैसे भी त्यौहार का सीज़न चल रहा है, तो राधे कृष्ण आपके जीवन में सबकी खुशियाँ लाए, हमेशा खुश रखिए। हर दिन आपके घर में होली और दिवाली जैसा त्यौहार हो, माहौल खुशियों का हो, हमेशा खुश रहे, मेरी यही राधे कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ। और चलिए अब हम एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए फ्लैक्स सीड। आपने नाम सुना होगा फ्लैक्स सीड्स का। पता है ये इसमें बहुत बेनिफिट होते हैं। ये हमारी त्वचा को ग्लो देती है, हमारे डाइट को भी कंट्रोल कर सकती है, यानी हमारे मोटापे को भी घटा सकती है। और इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी उम्र के साथ बढ़ती मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन ग्लो होने लग जाती है, झाइयाँ आ जाती हैं, कभी कभी बहुत सी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो अलसी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ मतलब इसका सेवन या इसका चेहरे पे इस्तेमाल हमारे चेहरे को जवां दिखा सकती है। ये हमारे शरीर पे बुढ़ापा आने नहीं देती। मतलब बुढ़ापा तो सबको आता है, बट जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि उम्र से पहले ही वो दिखने लग जाते हैं, चेहरे पे प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी मतलब परेशानियाँ दिखने लग जाती हैं, या हम उम्र से बड़े दिखने लग जाते हैं, बुढ़ापा आता है। तो ये जो बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए कदम है ना, उनको स्लो कर देती है। मतलब बुढ़ापा तो भाई सबको आता है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ना इसको स्लो मोशन में कर देती है, जिससे हमारे शरीर में कसाव बनाए रखती है, हमारी स्किन का ग्लो बनाए रखती है। तो अलसी के ये फ़ायदे। अब आप सोच रहे हो कि अलसी क्या है, तो इसे फ्लैक्स सीड्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे अलसी कहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है अलसी का बीज। ये है अलसी का बीज। पता है ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे हम लोग कई बार हमारा वेट, जैसे मेरा ही बढ़ गया है, तो मैं इसकी भी आपको आसान और सरल एक्सरसाइजें बताऊंगी, जिससे मैं कंट्रोल कर लेती हूँ अपना बढ़ता हुआ वेट। तो हम इसको पता है क्या कर सकते हैं, अलसी को भूज लीजिए, इसके साथ हमें जीरा लेना है, और इसके साथ अगर हम अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, और इसमें जीरा ले लीजिए, मेथी दाना ले लीजिए और अजवाइन वो ले लीजिए। ठीक है, अलसी, मेथी दाना, अजवाइन, और वो आता है ना दालचीनी। दालचीनी आपने देखा होगा, तो दालचीनी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा काला नमक और हींग। इन सब चीज़ों को समझ में आ गया होगा शायद आपको। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। दालचीनी, ठीक है, दालचीनी और जीरा, मेथी दाना, अलसी, अजवाइन और हींग, इनको लेके ना रोस्ट कर लीजिए तवे पे, बिल्कुल हल्के हाथ से। और हाँ, अगर सौंफ भाई जिसे पसंद हो वो सौंफ भी डाल ले। सौंफ पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है, और जो भी हमारे पेट में एक्स्ट्रा फैट जमा होता है ना, उसे भी गलाता है। तो इन चारों पांचों चीज़ों को आप से ले लीजिए और उसको रोस्ट कर लीजिए। कुछ नहीं डालना, ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, सिंपली कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए। और लास्ट में हींग डालिएगा, हींग पहले में डालिएगा, नहीं जल जाएगी। तो उसके बाद उसको मिक्सर में पीस लीजिए। पीस के ऐसे कांच के कंटेनर में भर लीजिए, कांच के कंटेनर में भर लीजिए। उसके बाद आप मॉर्निंग में आप सुबह उठ के 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच आप उसे खा लीजिए और गर्म पानी पी लीजिए। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊँ, सब चीज़ पीसी हुई है आपकी, 2 गिलास पानी रख दीजिए, उसमें 2 चम्मच ये पेस्ट जो मैंने आपको बताया वो डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद उस पानी को उबलने दीजिए, 1 गिलास रह जाए, उसके बाद आप छान के पी लीजिए।
आपके पेट की सारी समस्याएं, जैसे किसी को गैस बनती हो, हल्का फुल्का दर्द रहता हो, पीरियड में भी प्रॉब्लम आती हो, तो ये बिल्कुल आपको आराम देगा। तो आप कोशिश करिए। और ये मोटापा भी घटाता है, क्योंकि ये हम कोई भी चीज़ खाते हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा हमारे पेट में जमा नहीं होने देता। तो इसका एक ये रीज़न है। तो अलसी हमारे लिए हुई ना फ़ायदेमंद। अगर हम इसका सेवन करते हैं ना, पता है आपको, इससे हमारे बालों में भी चमक आती है, ग्रोथ आती है, बाल भी हमारे बढ़ते हैं, दो मुंहे नहीं होते हैं, हमारी स्कैल्प को मजबूत रखता है। तो इसका कल हम बनाएंगे आपको तेल बालों के लिए, बनाना अलसी का। फ़िलहाल आज फेस पैक बनाते हैं, ठीक है। अलसी के बीज को खाने में बढ़ती उम्र की निशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे यहाँ पे ना कबूतर हैं, ये परेशान करते रहते हैं। तो क्योंकि इसके सेवन से आपकी त्वचा में कसावट बनी रहती है। इससे झाइयाँ तो आपकी त्वचा को छू भी नहीं सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आएंगी आपकी। और अलसी में ओमेगा 3 होता है, ठीक है। ओमेगा 3 होता है जो फटी एड़ियों के लिए भी होता है, जो आपकी त्वचा से अंदरूनी सूजन जैसे हो जाती है ना, कई बार ऐसा लगता है हमारा स्किन सूज गया है, या मतलब अजीब सा लगता है, कई बार हम उठते हैं तो ये अंदरूनी सूजन से भी मुक्ति दिलाता है। कई बार होता है ना कि हमें लगता है यार हम मोटे ज़्यादा हो गए, लेकिन कई बार ना वो किसी न किसी कारण से, कभी हमारे खान पीन के कारण से, कभी प्रदूषण के कारण से, या कभी ऐसे ही हम थकान महसूस करते हैं, तो कई बार होता है शरीर में बदलाव होते हैं, तो सूजन वूजन सी लगती है। तो अंदरूनी सूजन से भी आपको मुक्ति दिलाता है जल्दी, बहुत इनफैक्ट आप इसका उपयोग 10 से 15 दिन करके देखो, आपको फ़ायदा ही नज़र आएगा, कोई नुकसान नज़र नहीं आएगा। प्राकृतिक रूप से ग्लो बनाता है, अंदर से निखार लाता है। ये बताइए, ये अलसी इतनी काम की चीज़ है। मैं इसीलिए तो कहती हूँ यार, हमारे भारत में हम लोग नहीं जानते एक्चुअली। पता है क्या, मैं भी इन चीज़ों को नहीं जानती थी, पर जब मैं बड़ी होने लगी तो एक्चुअली मैं ना चीज़ों प्रयोग करने का मुझे बड़ा शौक़ था। आपको पता है, मैं अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं हूँ ना, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मैंने वो कर रखा है, पर मेरे को बचपन से एक शौक़ था एक्सपेरिमेंट करने का। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे स्किन के हो, चाहे वो बालों का हो, चाहे हाथ पैरों का हो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को ना हमेशा, और मेरी दादी थी एक, मेरी जो सगी दादी थी, वो तो मतलब इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो मेरी दूसरी दादी थी, मतलब मेरे दादा की छोटी क्या कहते हैं आप लोगों को, जो दादा के छोटे भाई थे ना, उनकी वाइफ थी, वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। उस समय मुंबई में थी वो, तो उनका ये मतलब वो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने ना हमेशा मतलब इन चीज़ों पे, स्किन की चीज़ों पे ध्यान देती रहती थी वो, हैं। और दूसरा स्किन आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं, स्किन के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, उन्होंने वो कर रखी थी। पर पहले के ज़माने में आपको पता है, इतना कोई नहीं चाहता था कि कोई नौकरी करे या कुछ भी करे, तो इसकी वजह से ना वो बेचारी नहीं कर पाई थी। पर वो ना मुझे हमेशा टिप्स देती रहती थी। मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आज भी आपको बता रही हूँ। मैं खाली वो चीज़ें आपको बता रही हूँ जो आपको नुकसान भी ना करे और आपकी स्किन पे ग्लो भी लाए। मैं खाली आपको वो चीज़ें बता रही हूँ। तो नहीं तो आप ये सोचो कि आप किसी की वीडियो कॉपी कर रही हो या कुछ कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं किसी की वीडियो कॉपी नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे कॉपी ही करना होता तो मैं बहुत दिन पहले शुरू कर चुकी। एक्चुअली मैं दिवाली की डस्टिंग कर रही थी, तब मुझे मेरी दादी की डायरी मिली, उसमें सारे नुस्खे लिखे हुए थे। उन्होंने बहुत साल पहले दी थी वो मुझे, वो मेरे बेड में ऐसे एक कोने में रख दी थी। लेकिन फिर पढ़ते पढ़ते एक बार पता है उसमें एक चीज़ लिखी, उनका ये सपना था कि वो जो चीज़ें स्किन के लिए अप्लाई करती हैं या मतलब एक्सपेरिमेंट करती हैं, वो दुनिया तक पहुँचे।
तो फिर मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी पढ़ते पढ़ते, जब मैंने वो बात देखी तो मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना कुछ हद तक, ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती पर कुछ हद तक अपनी दादी की एडवाइस लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। तो चलिए, आज भी वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताना चाहती हूँ। और बहनों प्लीज़ आप फुल वीडियो देखा कीजिए। अगर आप आधी आधी जानकारी से कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं, आजमाते हैं, उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप फुल वीडियो देखिए। मैं इसीलिए आपको हर एक चीज़ की डिटेल देती हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने ले ली है सीड्स, इसे सीड्स बोलते हैं, ठीक है, अलसी जिसे मैं कह रही हूँ। अगर आपको खाली इसका पैक चाहिए तो पता है अलसी के बीच, एक मिनट, हाँ, तो अलसी का बीज, आप खाली अलसी के बीज का फेस पैक बनाना चाहते हैं तो इसको ना एक काम कीजिए, इसको एक कटोरी, इतना ही, एक कटोरी जितना मैंने ले रखा है, ये तो थोड़ा सा लिया मैंने आज के लिए बनाने के लिए, पर आप इसी कटोरी से, छोटी कटोरी जो भी हो आपके घर में, उसको खाली अलसी को कुछ नहीं करना, खाली मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, ठीक है। अब इसको पीस के आप बना के रख लीजिए। अब खाली इसमें क्या कहते हैं, आपको डालना है 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और गुलाब जल, और दही है, दही डाल लीजिए। और हाँ, टमाटर का पल्प, अगर टमाटर का पल्प नहीं है तो नींबू थोड़ा सा। और बहनों एक बात याद रखिए, नींबू में एसिड होता है। आप कभी भी अपने चेहरे पर नींबू डायरेक्ट मत लगाइएगा क्योंकि वो चेहरा ख़राब कर सकता है। नींबू हमें यूज़ करना है तो थोड़ी ही मात्रा में, और वो भी अकेले नींबू नहीं यूज़ करना। कभी मतलब चावल का जो हम फेस पैक बनाते हैं उसमें डाल लीजिए, 2-4 बूंदे ही डालनी है, ज़्यादा नहीं। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे नींबू तो आपके चेहरे को ख़राब कर देगा। या शहद में डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए उसमें, मतलब डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है। किसी भी फेस पैक में आप डाल के यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक नींबू पूरा मत डालिएगा, आधा नींबू डालिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये है मसूर की दाल। तो खाली आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो खाली बना दीजिए, और नहीं तो आपको स्क्रब और पैक दोनों चाहिए तो मैं बताती हूँ आपको इसका एक आसान तरीका। कौन अलग अलग बनाता फिरेगा पता है, मैं भी आपकी बहुत आलसी हूँ, पता है। मैं क्या करती हूँ, सब चीज़ों को इकट्ठा मिला देती हूँ, सॉरी और एक साथ पीस लेती हूँ। तो ये है मसूर की दाल, ये है मेथी दाना, एक जेल, इसको जब हम उबालेंगे इसमें थोड़ा सा जेल फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सा मेथी दाना, अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए, मैं तो एक दिन का बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा ले रही हूँ, है ना। और ये है चावल से हमारी स्क्रबिंग भी हो जाएगी, चावल और मेथी से। और दाल और अलसी जो है वो हमारे पैक का भी काम कर देगा। तो मतलब दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, हमारी स्क्रबिंग भी हो जाएगी और हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो हमारा पैक भी हो जाएगा तैयार, फेस पैक भी तैयार हो जाएगा, दोनों काम हो गए ना। तो इसलिए मैं ना सबको एक साथ पीस लेती हूँ। तो चलिए, अभी मैं ना इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के लाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस तरह सबको एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए चावल, क्यों बर्तन गंदे करना है यार, मांजना तो हमें ही है और मेहनत भी दोबारा क्यों करनी जब हमारे एक ही साथ सारे काम हो जा रहे हैं। तो ये लो, मिक्स हो गया बर्तन भी गंदे होने से बच गए। तो चलो इसको पीस के आते हैं। तो देखिए ये मैंने पीस लिया, ये पेस्ट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे छन्नी क्यों लाई हूँ, यार इसे छानने ना भी तो है, स्क्रब नहीं बनाना इसको हम आटा छन्नी की सहायता से, ये देखिए
ये देखिए बारीक पेस्ट हमारे पास रह गया और ये आ गया हमारा स्क्रब। देखा, एक साथ दोनों काम हो गए। अलसी के गुण इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। इसको हम एक बाउल में खाली कर लेते हैं। अब देखा आपने, हमारा स्क्रब भी तैयार हो गया ना बेनिफिट, और हमारा पैक भी तैयार हो गया है ना। तो इसे ना जैसे इसको किसी पोलोथीन में, सूखी पोलोथीन में डाल लीजिए, अगर आपके पास एक ही कांच का कंटेनर है तो, और इसको इसमें डाल लीजिए। रखिएगा, कोशिश ये कीजिएगा कि कांच के ही कंटेनर में रखिए, ठीक है। तो अभी हम बाद में खाली कर लेंगे यार, क्यों गए फालतू है ना। तो इसमें ना हम थोड़ा सा बेसन मिलाएंगे। देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन ले लिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट अपने चेहरे पे स्क्रब नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमारे चेहरे पे निशान से आ जाते हैं। कई बार ज़्यादा रगड़ने से कटने के भी निशान आ जाते हैं। इसलिए स्क्रब आप करें तो बिल्कुल लाइटली हाथों से, और 2 मिनट से ज़्यादा ना करें, ठीक है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच स्क्रब जो अभी हमने बनाया था, ये जो हमने भी आपके सामने छाना है, इसको ना थोड़ा सा और बारीक कर लो, थोड़ा सा और बारीक कर लो, तो ये महीन हो जाएगा। अभी टाइम नहीं है, नहीं मैं भी करूँगी इसे बाद में, तो थोड़ा और बारीक हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट आप सोचो कि इसमें शहद मिला के और मैं अपने स्किन पे अप्लाई कर लूँ, तो मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपकी स्किन छिल भी सकती है और निशान भी कट्स के आ सकते हैं। तो मैं कभी नहीं कहूँगी स्क्रब आप ऐसे कीजिए। इसमें बेसन मिलाइए, शहद मिलाइए, और ये देखिए 1 चुटकी हल्दी। इसमें टमाटर का पल्प डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो इसमें थोड़ी सी दही या दूध डाल लीजिए, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो गुलाब जल है तो गुलाब जल डाल लीजिए। तीनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, जो आपकी स्किन को सूट करे। तो हम इसका स्क्रब अब जब तक हमारा स्क्रब 2-4 मिनट रेडी हो रहा है ना, 2-4 मिनट इसे ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ज़रूर। और अगर टाइम है आपको तो इसको 10-15 मिनट पहले बना के छोड़ दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा फूल जाए, तो ये और फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने सारी चीज़ें सूखी ही ली हैं, गीली तो ली नहीं है, इसलिए आप इसे 10-15 मिनट पहले बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी तो मुझे वीडियो बनानी है, इसलिए मैं जल्दी मतलब कर रही हूँ, बट आप ऐसा मत कीजिएगा, 15 मिनट पहले बना के छोड़ दीजिएगा, ओके। अब हम बनाएंगे पैक अपने लिए, ठीक है। तो पैक के लिए हमने ले लिया आई थिंक 1 चम्मच, ये जो हमने छाना था ना अभी, वो ले लेंगे, ठीक है। 1-1.5 चम्मच ले लेंगे, और इसमें ज़रा सा ही बेसन मिलाएंगे, क्योंकि बेसन इसको चिपका देगा। अलसी में ना ऑयलपन होता है और जेल होता है इसमें अलसी में, तो ये ना चिपकता नहीं है आसानी से, इसलिए मैं इसमें बेसन मिलाती हूँ। बेसन है या चावल का आटा है बारीक पिसा हुआ, आप कुछ भी मिला सकते हैं। इसमें वही चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और शहद डाल दीजिए। शहद इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ही, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना। अब फालतू की चीज़ें हटा दें, गंदगी साफ़ कर देना। अब हमारे पास गुलाब जल या दही या दूध जो भी हमें डालना है वो इसमें हम डाल सकते हैं। एटलीस्ट तो उससे गुलाब जल ज़रूरी है। अब हम इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल। आपके पास अगर एलोवेरा जेल मतलब मेरे पास तो सीड्स है, मैंने तो अपने छत पे खूब उगा रखे हैं, तो मेरे पास तो लीव है। अगर आपके पास नहीं है तो पतंजलि का या जो भी आपके आसपास मतलब मिलता हो वो जेल ले लीजिए, ठीक है। उसको ऐसे कट कर लीजिए, उसके बाद इसके दोनों साइड ऐसे कट कर लीजिए। पता है, आप एलोवेरा जेल अपने स्किन पे रात को लगा के सोएंगे ना, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो सर्दियों में खिंची खिंची स्किन लगती है ना, आप कुछ दिन अप्लाई करके देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहीं भी, हाथ पैरों पे कहीं भी। इसमें हल्दी डाल लीजिए, अभी मैं बताती हूँ। देखिए मैंने काट लिया, एक टुकड़ा हम रख लेते हैं। इसी पे ना हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे कट के निशान लगा लेने हैं, ऐसे ऐसे हैं। और इसी पे ना
ये देखिए, इसी पे ना मैंने हल्दी मिला दी है। हल्दी से ना रात में इसको ऐसे ऐसे 5 मिनट करके अपने चेहरे पे सुखा लीजिए, ठीक है। और फिर आप बेनिफिट देखिए, आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। अब हमें ऐसा पीलर लेना है, हमारे घर में सबके होता है ना, उसको पील करके लेना है हमें एलोवेरा जेल। ये देखिए गिरता कैसे है ये। आप अपने घर में मम्मी को, पापा को, पापा को कह रही हूँ, बहनों को, किसी को भी लगा सकते हैं। पर 15 साल से 18 साल के बच्चे जो हैं, 16 साल 15 साल के, उन पे मत अप्लाई कीजिए। ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, मिक्स कर लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने चेहरे को साफ़ करने से। तो ये है मेरे पास दूध की मलाई, सबसे अच्छा चीज़, घर की चीज़। तो पहले हम इससे अपने चेहरे को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ तो हम नॉर्मल पानी से कर सकते हैं, आपके घर में फ़िल्टर होगा उससे कर लो, गुलाब जल है, एलोवेरा जेल है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप इससे कर लो, सबसे बेस्ट तरीका। 1 मिनट, मैं हल्दी लाना भूल गई। तो चलो हम पहले अपने चेहरे को क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आप लोग के घर में कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल पानी से ही धो लीजिए। मिक्स हो जा। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, इसलिए ज़रूरी है। और कच्ची हल्दी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मैंने ली नहीं है, सर्दियों में कच्ची हल्दी मिलती है आसानी से, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है। अपने चेहरे को साफ कर लीजिए ऐसे ऐसे। चलिए, बहुत चीज़ें हैं ना मुझे लानी है, लेकिन अभी मैं सामान लाने नहीं जा रही, मैं इकट्ठा ही लाती हूँ सब सामान। दो मिनट हो गए, अब हम चेहरा साफ़ कर लेंगे। गुनगुने पानी से ही करना है ताकि जिस उसका ऑयल है ना वो निकल जाए। हम किसी कॉटन से अपने चेहरे को सुखा लेंगे। और फिर स्क्रब जो हमने बनाया है, 3 पार्ट्स होते हैं ना, हमने क्लीनिंग तो कर ली, अब स्क्रबिंग की बारी आती है। तो जो ये हमने बनाया था 15 मिनट पहले ही बना के रखना है, ना कि तुरंत बनाना है, नहीं बेनिफिट नहीं देगा। तो इसे तुरंत बनाना है, ठीक है, 15 मिनट पहले बनाना है। कौन बैठे टाइम लगा के। चलो, तो अब हम फेस स्क्रब करेंगे, शुरू करेंगे। और इसको भी हम 2 मिनट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं।
स्क्रब से डेड स्किन जो होती है, प्रदूषण होता है, जो गंदगी अंदर चली जाती है वो बाहर निकल जाती है हमारी। और जिनकी शादी वगैरह है वो तो 1 महीना पहले करना शुरू कर दें। रोज़ स्क्रब नहीं करना है क्योंकि चेहरा स्किन ख़राब हो जाती है। हफ्ते में 1 ही बार ही स्क्रब करना है, क्योंकि रोज़ अगर आप करोगे तो स्किन पे कट्स आ जाएंगे और हो सकता है पिंपल्स वगैरह भी निकलना है। तो इसलिए रोज़ नहीं करना है, धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में अपने स्किन पे स्क्रब करना है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, 2 मिनट बहुत होते हैं। एटलीस्ट टाइम है तो ज़्यादा कर लीजिए, नहीं है तो 2 मिनट बहुत है। स्क्रब करते करते देखो सूख गया है, और इसे ऐसे ही रगड़ के छुड़ा दो, जितना छूट जाए उतना छुड़ा दो। उसके बाद इसे कॉटन से, गीले पानी से साफ़ कर दो। ये जितना छूट जाए, और हल्के हाथ से करना है, ना कि रगड़ के आप छुड़ाओ इसको ज़बरदस्ती। जितना छूट जाए उतना छुड़ा दो। बाकी इसे कॉटन की सहायता से छुड़ा दो। और याद रहे, गुनगुना पानी ही लेना है। पहले हाथ साफ कर लो, बाद में शक्ल साफ करेंगे। आपके गाय पप्पी कहाँ है? देखो मैंने साफ कर लिया। अब हमें पैक लगाएंगे। इसे लगाना है हमें 15 मिनट। 15 मिनट के बाद जब ये सूख जाएगा तो पहले इसे रब करके हल्के हाथ से छुड़ा देना है। उसके बाद पानी से, गुनगुने पानी से साफ़ कर लेना है। और इसे अप्लाई करने का एक तरीका पता है क्या है? हम कई बार उल्टा सीधा कैसे भी लगा लेते हैं, ऐसे नहीं लगाना है। इसे सीधा सीधा नहीं लगाना है टेढ़ा भी नहीं लगाना है। इसे नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। आप कभी भी पार्लर जाते हो तो आप देखते होगे कि वो हमेशा नीचे से ऊपर को अप्लाई करती हैं। ये नहीं कि कैसे भी लिया जी रगड़ लिया चेहरे पे, नहीं, इसका भी एक मेथड होता है। तो उसी तरीके से इसको लगाना है, तभी आपको फ़ायदा देगा। तो इसको भी लगा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट बाद। तब तक मैं अपने घरेलू काम भी निपटा लूँ। ये थोड़ा चिपकने में प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। देखो, इसको ऐसे लगाना है हमेशा, नीचे से ऊपर की तरफ को, ठीक है। मेरे बेटे का टेबल है, ये बहुत गंदा हो गया है, अभी वो मुझे सुना देगा। एक्चुअली मेरे पास गुलाब जल है नहीं, ख़त्म हो गया है, मैं लाऊंगी। बस इसको लगा के और 15 मिनट इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट 15 मिनट, जो भी जितना भी आपके पास टाइम हो, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, और कम से कम 10 मिनट। ये अपने आप ड्राई होना शुरू कर देगा और अपना काम भी करना शुरू कर देगा। हफ्ते में 2 बार लगाना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे रिज़ल्ट को पाएंगे। और साबुन नहीं लगाना है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। इन चीज़ों को उपयोग करो तो साबुन मत लगाओ कभी भी, क्योंकि साबुन स्किन को नुकसान भी देता है और इसका भी जो रिज़ल्ट होता है ना उसको भी दबा देता है। इसलिए साबुन मत लगाओ कभी भी चेहरे पे। मुझे तो महीने, कम से कम 4-5 महीने हो गए लगाए हुए साबुन। मैं अपने फेस पे कभी साबुन नहीं लगाती। आपको एक क्यों जल्दी का फॉर्मूला बताऊँ कि हमारे चेहरे को ग्लो भी मिल जाए और साबुन भी ना लगाना पड़े।
तो एक आधा कॉफ़ी, कोई भी कॉफ़ी ले लो, नॉर्मल कोई भी कॉफ़ी हो, उसमें ये शहद डाल लो, चुटकी भर हल्दी डाल लो और ये दूध की मलाई डाल लो, उसको मिक्स कर लो। मिक्स करके अपने चेहरे पे सुबह आप जैसे उठते हो, झाड़ू वाड़ू लगाते हो अपने घर में, कोई भी रूटीन कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, लगा लो। जब तक आपका काम खत्म होगा तब तक उसने अपना काम कर दिया होगा अपने चेहरे पे। उसके बाद आप नहाने जा रहे हो, चेहरा धो लो, साबुन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एलोवेरा जेल, अगर किसी के घर में लीव्स है, मैंने तो बहुत उगा रखी है भाई, क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट हैं। और नहीं है तो पतंजलि का एलोवेरा जेल आता ही है, वो ले लो, या किसी भी कंपनी का ले लो, उसको लगा लो। सर्दियों में कभी भी आपकी त्वचा जो है खिंची नहीं नज़र आएगी और ग्लो भी बना रहेगा। साबुन मत लगाओ, साबुन में बहुत केमिकल होता है। इनफैक्ट आजकल आयुर्वेदिक जो आ रहे हैं ना, उनमें भी केमिकल है, थोड़ा बहुत है लेकिन है। तो प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करो, क्यों वो करना, ठीक है। उसके बाद हम इसको सुखा लेंगे और सुखाने के बाद धो लेंगे। धोने के बाद ये रही एलोवेरा जेल, जो मैंने अभी इसमें डाला था, आपको दिखाया था, वही एलोवेरा जेल हमें लगा लेना है। लगा रहने दो इसको पूरे दिन, इसको अपना काम करने दो, ये आपके चेहरे को अंदर से रिपेयर करता रहेगा। उसके बाद शाम वाम को आप अपना चेहरा अपना धो लो, साबुन मत लगाओ लेकिन, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए और प्रार्थना भी यही करती हूँ भगवान से। बाय। अपना और अपने स्किन का ध्यान रखिए और रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा आया, अप्लाई करके देखिए। और किसी भी चीज़ को अगर आप यूज़ करते हो ना, उसे कंटिन्यू कम से कम महीने भर तो यूज़ करो, तभी तो वो रिज़ल्ट देगी, ऐसे नहीं देगी, ठीक है। और विश्वास के साथ यूज़ करो, आपको पक्का रिज़ल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, गलत चीज़ें कभी मत कीजिए, लोगों का भला कीजिए, ठीक है। बाय।